हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमने चैप्टर शुरू कर दिया है आईटीएफ का और ये सेकंड क्लास है। तो आईटीएफ की हमने थ्योरी कवर कर ली थी, उसका बेसिक कवर कर लिया था। अब चलिए आगे इनके बेस जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को आज सोल्व कर लेते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। पहला साइन इनवर्स एक्स, दूसरा था हमारा कोस इनवर्स एक्स, तीसरा था टेन इनवर्स एक्स, चौथा था हमारा कोट इनवर्स एक्स और पांचवा था सेक इनवर्स एक्स और छठा था कोसेक इनवर्स एक्स। ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। अब देखो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जब भी हम क्या रखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू वाई आता है, या फिर हम ऐसा मान लेते हैं साइन एक्स इक्वल्स टू वाई, ये हमारा क्या होता है, एंगल होता है, डोमेन जिसको बोलते हैं। और डोमेन क्या होता है हमारा, रियल नंबर होता है। डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। और यहां से डोमेन में जो पुट करते हैं वो क्या करते हैं, एंगल पुट करते हैं। भाई क्या करते हैं, एंगल या डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो रेंज आती है वो क्या आती है, कोई नंबर आता है। क्या आता है, नंबर आता है। जब इनवर्स में होगा तो उल्टा होगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर वाई है तो ये क्या होगा, ये आपका नंबर इनपुट होगा। क्या होगा, नंबर इनपुट होगा। और यहाँ पे जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एंगल निकल के आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। साथ में देखिए कुछ बेसिक सी बातें और है। यहाँ पे हम इनको दो फैमिली के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फैमिली नंबर फर्स्ट जिसके मेंबर रहेंगे साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और आपका रहेगा टेन इनवर्स एक्स। फैमिली नंबर टू ये है आपके कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और आपका कोट इनवर्स एक्स। अब देखो दो फैमिली बनाने से फायदा क्या होगा, जब भी हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रखी होगी, जब भी हमें क्या दे रखी होगी पॉजिटिव वैल्यू, तो हम किसका यूज करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। किसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर फैमिली फर्स्ट क्या हो, नेगेटिव, नेगेटिव इसका मतलब क्या आएगा, जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा आ रहा है, साइन इनवर्स माइनस थीटा, या फिर कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, या फिर टेन इनवर्स माइनस थीटा आ रहा है, तो हमें कौन से क्वाड्रेंट का यूज करना है। तो सेकंड जो फैमिली है वो आपकी फोर्थ जो क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सेकंड फैमिली क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम क्या लिखेंगे, जीरो माइनस थीटा। क्या रखेंगे, जीरो माइनस थीटा। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे जीरो माइनस थीटा से। अब देखिए फैमिली नंबर सेकंड, फैमिली नंबर सेकंड में अगर अपने पास आ रहा है कोस इनवर्स माइनस थीटा या फिर सेक इनवर्स माइनस थीटा, और क्या आ रहा हो अपने पास कोट इनवर्स माइनस थीटा, अगर आ रहा हो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये जो फर्स्ट सेकंड जो फैमिली है वो सेकंड ही क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड फैमिली नेगेटिव होगी। और इस वाले क्वाड्रेंट को हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा। क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। बिल्कुल आसान सी बात है, इस पे बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन को जैसे ही करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो देखो बाहर क्या दे रखा है आपको, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 ये दे रखा है। बाहर जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स साइन का दे रखा है, तो अंदर क्या रखेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो साइन की फॉर्म में रखेंगे। कितने डिग्री की वैल्यू होती है, सबको पता है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक साथ साथ आते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते, तो वैल्यू क्या बचेगी यहाँ से, पाई बाई 4। ये ऐसा होता है भाई, साइन इनवर्स और साइन थीटा अगर साथ साथ में आ रहे तो वैल्यू क्या बचेगी, थीटा बचेगी। क्या बचेगी वैल्यू, लास्ट में थीटा बचेगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ में इस बात का ध्यान रखेंगे इसकी जो रेंज है वो उसमें वैल्यू हमेशा बिलोंग करनी चाहिए। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 तक होती है। रेंज में बिलोंग करे इसका मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, देखो कोट इनवर्स। सबसे पहले तो हम क्या डिसाइड करेंगे, कौन सी फैमिली का मेंबर है ये, सेकंड फैमिली का। नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। क्या लिखेंगे उसको, पाई माइनस कितने डिग्री की वैल्यू होती है, π/6 की। कितने डिग्री, सॉरी π/3 की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है। तो क्या लिखेंगे, देखो कोट इनवर्स। क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स। कोट माइनस की वजह से क्या आएगा, ये पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3।
अभी अभी हमने बात करी थी इनवर्स फंक्शन और फंक्शन साथ में है तो न्यूट्रल कर देंगे, तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे तो क्या वैल्यू बचेगी पाई माइनस पाई बाई 3, जो कि क्या होगी 2 पाई बाई 3, और ये बिलोंग करनी चाहिए कोट की रेंज में, और कोट की रेंज क्या होती है 0 से पाई के बीच में, कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई के बीच में। अब देखो इसका एक दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड कौन सा है, मान लो मैंने क्या किया कोट इनवर्स माइनस 1/√3 को क्या लेट कर लिया थीटा लेट कर लिया, तो यहां से क्या बनेगा 1/√3 इक्वल्स टू क्या बनेगा कोट थीटा। अब इसको कोट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा देखो कोट थीटा इक्वल्स टू माइनस क्या लिखेंगे माइनस कोट, और कितने डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाई 3 की, ये लिखा हुआ है। अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस वैल्यू कब होती है, तो कोट पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई माइनस कोट थीटा होता है, तो लिखेंगे इसको कोट पाई माइनस पाई बाई 3, दोनों तरफ कोट है कट जाएगा, क्या बनेगा थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई बाई 3। बात एक ही आप कौन से भी मेथड से करो बिल्कुल एक ही बात है, ऐसा नहीं है कि ये वाला मेथड सही है ज्यादा ये वाला कम सही है, दोनों मेथड सही है। अगर आप बोर्ड की कॉपी के अंदर ये वाला भी लिख के आते हो तो भी आंसर नंबर मिलेंगे आपको, ये वाला लिख के आते हो तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कंडीशन यही है कि लास्ट में आपको ये रेंज जरूर लिखनी है, इस तरह से जरूर लिखना है, अगर आप यहाँ पे रेंज नहीं लिखते हो तो आपका आधा नंबर वो काट सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी तक दो किए थे, ये हमारे एग्जाम्पल थे। पहला जो क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले माइनस दे रखा है, कौन सी फैमिली का कैंडिडेट है फर्स्ट का, कौन से में नेगेटिव होगा फोर्थ के अंदर, फोर्थ को क्या लिखेंगे 0 माइनस थीटा। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए आपको याद रखना है कि कैसे चीजों को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स लिखेंगे, फिर साइन दे रखा है तो साइन लिख देंगे, साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लिख देना है, माइनस की वजह से 0 माइनस कितने डिग्री की पाई बाई 6 की, कितने की पाई बाई 6 की। क्या होगा यहां से देखिए थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, इतना दोनों आएंगे न्यूट्रल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी माइनस पाई बाई 6। और साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होती है। तो हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी माइनस पाई बाई 6 आ जाएगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान सा चैप्टर है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दे रखा है देखिए कोस इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू हो तो हमें कुछ सोचना नहीं है, कोस इनवर्स बाहर लिखा हो तो अंदर क्या लिख देंगे कोस लिख देंगे, कितने डिग्री की वैल्यू है ये पाई बाई 6 की, कितने की पाई बाई 6 की। इनवर्स और फंक्शन साथ में आ गए तो क्या होगी दोनों न्यूट्रल, तो क्या बनेगा पाई बाई 6 बिलोंग्स टू करना चाहिए इसकी रेंज में, और कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 टू पाई, क्या होती है 0 टू पाई। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोसेक इनवर्स दे रखा है, क्या लिखेंगे सबसे पहले कोसेक इनवर्स, यहाँ पे क्या लिख देना आपको कोसेक लिख देना। अब कितने डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाई 6 की, कितने की पाई बाई 6 की होती है, साथ में आ रहे हैं दोनों तो न्यूट्रल, तो वैल्यू पाई बाई 6। अब देखो पाई बाई 6 है वो इसकी रेंज में मैच होना चाहिए, तो इसकी रेंज क्या होती है बिलोंग्स टू माइनस, जो साइन की रेंज होती है वही होती है, लेकिन ये नोट डिफाइन कहाँ होता है 0 पर, उस एलिमेंट को बाहर का रास्ता दिखा देना है। तो क्या हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिएगा टेन इनवर्स माइनस, देखो माइनस आ गया, इसका मतलब कौन सा फैमिली है फर्स्ट फैमिली, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ को क्या लिखेंगे 0 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे 0 माइनस थीटा। तो चलिए शुरू करते हैं, टेन इनवर्स 10 और यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस कितने डिग्री की वैल्यू है ये है पाई बाई 3 की, लिख दिया ऐसा। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो टेन इनवर्स 10 ये बनेगा माइनस पाई बाई 3, न्यूट्रल हो जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी माइनस पाई बाई 3। अब देखना पड़ेगा ये इसकी रेंज में फर्स्ट फैमिली का है, तो फर्स्ट फैमिली की रेंज क्या होगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। देखो फर्स्ट फैमिली और सेकंड फैमिली में रेंज सेम सी रहने वाली है ना, फर्स्ट फैमिली के सारे कैंडिडेट कहाँ से का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये तो पक्का ही आएगा। साइन के अंदर ये साइन और कोसेक में सेम आएगा, टेन के अंदर क्या हो जाएगा ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, टेन इनवर्स में क्या हो जाएगा ये ओपन ब्रैकेट, और कोसेक में क्या करना है एक माइनस एलिमेंट कर देना, माइनस 0 को बाहर का रास्ता।
सेकंड फैमिली में क्या है, 0 से पाई, तो कोस इनवर्स एक्स और आपकी सेक इनवर्स एक्स सेम हो जाएगी। सेक में क्या कर देंगे, माइनस पाई बाई 2 का रास्ता बाहर की तरफ दिखा देंगे, और कोट में क्या होगा, ये 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। बिल्कुल ही आसान सा जवाब था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा क्या दे रखा है, कोस इनवर्स -1/2, कौन सी फैमिली है, सेकंड फैमिली। नेगेटिव कहाँ होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। क्या होगा यहाँ से, कोस इनवर्स कोस पाई माइनस कितने डिग्री की वैल्यू, पाई/3 की, कितने की, पाई/3 की वैल्यू हो जाएगी। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, कोस इनवर्स कोस 2 पाई/3 दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या बचेगी, 2 पाई/3। अब देखेंगे रेंज में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, 0 to पाई तक, 0 से पाई तक, तो ये वैल्यू क्या हो रही है इसमें मैच, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी वैल्यू है, 120 डिग्री। इसका मतलब ये मैच हो रही, तो हमारी प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 पाई/3। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई/3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, tan इनवर्स -1 दे दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कहाँ नेगेटिव होता है, फोर्थ के अंदर क्या लिखेंगे, 0 माइनस थीटा, तो लिखेंगे tan इनवर्स -0 माइनस कितने डिग्री, पाई/4 की वैल्यू होती है ये। देखिए क्या करेंगे, tan इनवर्स माइनस पाई/4 दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल कर देंगे, तो वैल्यू क्या बचेगी, -पाई/4, और बिलोंग्स टू करनी चाहिए इसकी रेंज में, तो tan की क्या होगी, tan इनवर्स की -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होगी, तो इसकी प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो -पाई/4 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेक इनवर्स 2/√3। देखिए सेक इनवर्स लिखा हुआ बाहर, तो अंदर भी क्या लिखेंगे, सेक कितने डिग्री की वैल्यू होती है, पहले तो देखेंगे कोस की, कोस में कितनी की होती है, 30 की, तो क्या लिखेंगे, पाई/6, क्या लिखेंगे, पाई/6, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, पाई/6। अब सेक इनवर्स की रेंज होती क्या है, सेक इनवर्स कौन सी फैमिली कैंडिडेट है, सेकंड का, तो सेकंड में क्या होगा, 0 से पाई, क्या होगा, 0 से पाई माइनस किस पे ये नोट डिफाइन होता है, पाई/2 के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, पाई/6, 0 से पाई में बिलोंग करेगा, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, पाई/6। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स दे रखा है, तो अंदर भी क्या लिख देंगे, कोट लिख देंगे, कितने डिग्री की वैल्यू है ये, पाई/6 की, कितने की, पाई/6 की, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, तो पाई/6। अब कोट कौन सी फैमिली का कैंडिडेट है, सेकंड वाली का, तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 से पाई के बीच में, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, पाई/6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन इस पूरी बुक के अंदर नहीं होने वाले भाई। कोस इनवर्स -1/2, देखिए कोस इनवर्स लिखा हुआ है, तो अंदर क्या लिख देंगे, कोस लिख देंगे, फर्स्ट सेकंड फैमिली का कैंडिडेट है ये, कौन सी फैमिली का, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, और क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये होती है जी पाई/3 की, कितने की, पाई/3 की वैल्यू होती है। तो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा, कोस यहाँ से बचेगा 2 पाई/3, क्या बनेगा, 2 पाई/3, वैल्यू क्या है, 2 पाई/3। अब कोस इनवर्स की रेंज जो होती है वो क्या होती है, 0 से पाई तक, ये कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई/3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा क्या दे रखा है, कोसेक इनवर्स -√2, कौन सी फैमिली है, फर्स्ट फैमिली, कहाँ नेगेटिव होगी, फोर्थ के अंदर, कौन से के अंदर, फोर्थ के अंदर, क्या लिखेंगे, 0 माइनस थीटा। देखिएगा कोसेक इनवर्स लिख देना है, कोसेक लिख देना है आपको, अब माइनस की वजह से 0 माइनस कितने डिग्री, पाई/4 है जी डिग्री। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, क्या लिखेंगे यहाँ से, कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस पाई/4 हो जाएगा, न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को, वैल्यू क्या आएगी, -पाई/4। अब कोसेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -पाई/2 से पाई/2 तक होती है, लेकिन एक एलिमेंट जिस पे ये नोट डिफाइन होता है वो क्या है, 0, कितने पे, 0 पे ये नोट डिफाइन होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, 0 के ऊपर x = 0 पे क्या होता है, इसका ग्राफ टूट जाता है भाई। तो यहाँ पे इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है कोसेक इनवर्स -√2 की क्या हो जाएगी, -पाई/4। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए tan इनवर्स 1
कोस इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखो 3 फंक्शन दे दिए और तीनों की अलग अलग कैलकुलेट करते हुए हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यहीं पे कर देंगे। देखिए tan इनवर्स कितने डिग्री, tan के अंदर π/4 है जी, प्लस की वैल्यू कोई झंझट नहीं है। कोस इनवर्स अंदर क्या लिख देना, आपको कोस लिख देना है, माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, ये सेकंड वाले में। क्या लिखेंगे इसको, पाई, कितने डिग्री की वैल्यू है ये, π/3 की है जी, लिख दिया। प्लस साइन इनवर्स है तो अंदर क्या लिख देना, साइन। अब देखो माइनस लगा हुआ है, कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, ये फोर्थ वाले में, 0 माइनस कितने डिग्री, π/6, π/6। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ये न्यूट्रल हो जाएगा, π/4 प्लस कोस इनवर्स कोस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन माइनस π/6। देखो ये जितनी भी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे सबकी सब किस में होनी चाहिए, इनकी रेंज में होनी चाहिए। अगर रेंज से बाहर है तो वैल्यू सही बिल्कुल भी नहीं होंगी। π/4 प्लस यहाँ से देखो न्यूट्रल हो जाएगा 2π/3 और यहाँ से क्या बचेगा, देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस π/6। इन सब का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 12। तो 4 3π प्लस 3 4 जा 4 2 जा 8π माइनस 6 2 जा 12, 2π कितना बचेगा यहाँ से, 8 3 11, 11π माइनस 2π 9π/12। तो 3 से दोनों कट जाएंगे, ऊपर नीचे से 3 से दोनों क्या है, 3 के मल्टीपल है तो ऊपर बचेगा 3π, नीचे क्या बनेगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3π/4। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो फंक्शन दे रखे हैं, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिएगा कोस इनवर्स कितने डिग्री, कोस π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स, क्या है ये, साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री होता है भाई, साइन π/6, कितना π/6। न्यूट्रल कर देगा, ये वैल्यू क्या बचेगी, π/3 प्लस 2 इंटू एक दूसरे को न्यूट्रल, तो वैल्यू क्या आएगी, π/6। 2 3 जा 6, π/3 प्लस π/3 क्या वैल्यू आएगी, 2π/3। क्या वैल्यू आएगी, 2π/3। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम ही आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो इस तरह का क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए, 100% ये मान के चलो तय क्वेश्चन है। इस तरह का आना हो सकता है कि वो आपको साइन इनवर्स की रेंज पूछ ले, या फिर कोस इनवर्स एक्स की रेंज पूछ ले, या tan इनवर्स की पूछ ले, या एक रेंज तो वो पक्का पक्का हर बार पूछता ही है। तो यहाँ से 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 100% आता ही आता भाई। देखो y का मतलब क्या पूछ रहा है, रेंज पूछना चाह रहा है, तो रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की, y बिलोंग्स टू क्या होता है, रेंज माइनस π/2 से π/2 तक होता है, बिल्कुल होता है। इसको या तो इस फॉर्म में देगा या फिर y माइनस π/2, देखो कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज है, तो इक्वल टू का साइन आएगा से, तो माइनस π/2 से π/2 तक ये आंसर आपका हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। देखो tan इनवर्स और यहाँ पे क्या होगा, tan √3 कितने डिग्री, π/3 माइनस सेक इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा आपका सेक होगा। अब देखो कौन सी फैमिली का कैंडिडेट है ये, सेकंड वाली का, किसका, सेकंड वाली फैमिली का कैंडिडेट है। सेकंड वाली फैमिली का कैंडिडेट है तो क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस, क्या लिखेंगे, पाई माइनस कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये जी होती है π/3 यानी कि 60 की। यहाँ से न्यूट्रल हो जाएगा वैल्यू, तो π/3 माइनस सेक इनवर्स, यहाँ से सेक 2π/3 न्यूट्रल, तो π/3 माइनस 2π/3, तो वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से एलसीएम 3 आ जाएगा, पाई माइनस 2π क्या वैल्यू बनेगी, माइनस π/3, क्या बनेगा, माइनस π/3। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको और डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में ये तरीका बिल्कुल सही है, क्योंकि एक अलग मेथड और है उसको भी मैं बता देता हूं। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर हमारे पास आ रहा है साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो उसको क्या लिखते हैं हम, माइनस साइन इनवर्स थीटा। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर हमारे पास आता है tan इनवर्स माइनस थीटा, तो उसको क्या लिखते हैं, माइनस tan इनवर्स थीटा। नंबर 3 हमारे पास होता है
कोसेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। आप इनका भी यूज कर सकते हो। फिर अगली प्रॉपर्टी आती है, देखो ये फर्स्ट फैमिली के अंदर, ये कौन सी फैमिली है, फर्स्ट फैमिली के अंदर, तो फर्स्ट फैमिली के अंदर माइनस है वो बाहर आ जाता है बिना किसी चेंजमेंट के। सेकंड फैमिली की बात करेंगे, कौन सी फैमिली की, सेकंड फैमिली की बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो कोस इनवर्स माइनस अगर थीटा दे रखा है तो क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। अगर आपको दे रखा है कोट इनवर्स माइनस थीटा तो क्या होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। और अगर आपको दे रखा है सेक इनवर्स माइनस थीटा तो क्या बनेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। इस तरह से ये आप चेंजमेंट कर सकते हो। अगर दिखे कोस इनवर्स माइनस थीटा तो आप लिख सकते हो पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। ये कौन सी में बात होती है आपकी, सेकंड फैमिली के अंदर। कौन सी फैमिली के अंदर, सेकंड फैमिली के अंदर लागू है। जब भी सेकंड फैमिली में नेगेटिव दिखे तो नेगेटिव का साइन बाहर आता है, किसके साथ, पाई माइनस के साथ, किसके साथ, पाई माइनस और आपका जो फंक्शन दे रखा है उसको। तो ये चीजों पे भी आप इस तरह के फॉर्मूले यूज करते हुए भी आप क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है कि ये गलत है, ये इनका भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर ये बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो इनका यूज कर सकते हो आप, कोई दो राय नहीं है। तो आज की क्लास मुझे लगता है आपको अच्छी समझ में आई होगी, आई होप। और आप अगर बोर्ड में बोर्ड की परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर्स लाना चाहते हो तो रेगुलर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ताकि अभी से चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम सीख जाए। तो अगर आपके और भी मित्र तैयारी कर 12th क्लास के अंदर हैं तो उनको भी ये क्लास ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।